नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 959 959। आज आपको भारत की जनसंख्या बढ़ने का जिम्मेदार कौन है, आपके मन में भी एक चिंतन होना चाहिए। एक चिंता तो होनी ही चाहिए, देश के लिए है, क्यों जब देश है तब हम हैं। जब देश नहीं है तो कहते ना वो देश आगे बढ़ रहा है। अब जनता का हाल देखो ना, जनता का क्या हाल है, क्वालिटेटिव क्या क्या हमारे देश के हालात हैं, उस चीज़ को ध्यान में देखेंगे तो भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है। बढ़ रही मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 11 जुलाई 2025 को अभी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है और 1990 से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको आरंभ किया गया था। तो 2025 की जो थीम थी कि युवाओं को अपना मनचाहा परिवार बनाने के लिए सशक्त करना है। मनचाहा परिवार, कई लोगों को हमने सुना है, मैंने एक शब्द लिखा था डिंग, डबल इनकम नो किड, पर मैं ये कहता हूँ ऐसा भी ठीक नहीं। हम दो हमारे दो तो होना चाहिए, तो उस बैलेंस को हम बनाए रखेंगे। तो भारत की जनसंख्या अभी जो ये विश्व जनसंख्या दिवस के जो डेटा आया था, हमारे देश में तो जनगणना नहीं हुई है, 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, लेकिन इसके अनुसार हमारे देश की जनसंख्या हो गई है 146 करोड़ 146 करोड़ हो गई है। और ये विश्व में सबसे अधिक आबादी है किसी देश की, सबसे आगे हम अब निकल गए हैं। वैसे अगर मैं 10 देशों की आपको चर्चा कर दूं तो इसमें सबसे पहले चीन हुआ करता था, अब चीन हमसे पीछे चला गया है, क्योंकि हमारे 146 करोड़ है तो चीन की अब 142 करोड़ है। तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे में इंडोनेशिया, पाँचवें में पाकिस्तान और छठे में नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रूस और 10वां है इथियोपिया। ये प्रमुख 10 देश बताए आपको जिनकी जनसंख्याएँ बढ़ रही हैं। तो भारत में जो प्रजनन दर है वो 2.1 से घट करके 1.9 हो गई है। प्रजनन दर उसको कहते हैं जो बच्चे होने की उम्र की जो महिलाएं होती हैं, तो उनमें से उस संख्या को हम हिसाब लेते हैं। तो एक महिला के साथ में ये दिखाया गया है कि 1.9, वो ही समझ लीजिए कि 2 बच्चे। और भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 54 हुआ करती थी, 55 65 हुआ करती थी, अब औसत उम्र पुरुष की 71 है और महिला की 74 है। अब भारत की जो जन्म दर है वो भी बता दूं आसान, 1000 पर 17, मृत्यु दर 1000 पर 7.3। और हमारे देश में प्रतिदिन कितने बच्चे पैदा होते हैं ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। 67,385 बच्चे पैदा होते हैं प्रतिदिन, जो कि प्रति मिनट 47 बच्चे पैदा हो रहे हैं हमारे देश में। ये हमारा देश का जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा। अब शिशु मृत्यु दर जो है वो 1000 पर 28 है और मातृत्व यानी बच्चा होते समय जो महिलाओं की मृत्यु हो जाती है वो अब 93 है 1 लाख पर। अब सवाल ये आता है, ये दिवस मनाने का मुख्य कारण क्या होता है कि जनसंख्या संबंधी जो चुनौतियां हैं, संसाधन कैसे बढ़े। संसाधन जो बढ़े तो उन पर दबाव है, प्रेशर है, जितनी बढ़ाया उतना बढ़ गया। और मैं एक उदाहरण देता हूँ, दिल्ली में मेट्रो आई, शुरू में कम भीड़ थी, आज उतनी मेट्रो हो गई है, कितनी मेट्रो हो गई है, लेकिन फिर वही भीड़ है। कहाँ से आई ये भीड़? क्योंकि गांव से सब लोग पलायन करके शहरों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोटी खाने के लिए रोजगार धक्का मुक्का खा करके उनको मिल जाता है। और उसके बाद बेहतर सुविधा के लिए ये एक उद्देश्य इनका ये है, परिवार नियोजन के बारे में ज्ञान देने के लिए भी, कैसे बच्चे कम हों। लैंगिक समानता, ये स्त्री पुरुष में बराबरी होना चाहिए, बराबरी का हक होना चाहिए कानूनी तौर पर से भी। और गरीबी और मानवाधिकार कि किसी का शोषण न हो और गरीब गरीब न रहे, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें बेहतर सुविधा के लिए सोचना है। हम दो हमारे दो की जो संख्या की हम बात कर रहे हैं उस पर आना चाहिए। बेटा हो या बेटी, बच्चे दो ही अच्छे। सन सिंड्रोम की बीमारी से हमें हटना होगा। सन सिंड्रोम की बीमारी उसको ये कहते हैं कि यार लड़का तो जरूर चाहिए, वंश चलेगा, श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा, मुखाग्नि देगा, ये सब चीज़ें हटनी चाहिए। ये सब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वक्त बदल रहा है,
क्योंकि आज बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। वे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, लोको पायलट, राजनीतिज्ञ, वकील, अध्यापन क्षेत्र, एनडीए, आईएमए, सेना, किसान, वैज्ञानिक, कोई क्षेत्र ऐसा बताओ जहां वो नहीं है, सब जगह वो हैं। फिर सन सिंड्रोम की बीमारी से क्यों ग्रसित हैं लोग? इसलिए लड़कों की चाव में जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए। भारत के विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्री होने के लिए बहुत अभी भी समय लगेगा, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या में जितना विकास होता है वो दब जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी जाति का हो, वर्ण का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, उसने अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। और हमारे क्वालिटेटिव जनता अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, उनको न अच्छी शिक्षा, न अच्छा स्वास्थ्य, उनका स्टैंडर्ड तो गिरा ही रहेगा। इसीलिए ये जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि देश की जनसंख्या अच्छी हो और सुधार हो, स्वास्थ्य अच्छा हो। धन्यवाद, नमस्कार।